नमस्कार बहनों। धनतेरस की बहुत ही पौराणिक एवं प्रेरणादायक कहानी है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा, यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें ले जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं। लक्ष्मी जी ने सहमत दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहाँ मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाईं और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब लगे हुए थे। उनकी सुंदरता को देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर उसमें से अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर ये आगे बढ़ीं और एक गन्ने के खेत में पहुँची, वहाँ जहाँ उन्होंने गन्ने तोड़कर उसको चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज़ होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीरसागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, इसके बाद रसोई बनाओ, तब जो भी तुम मांगोगी वो पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन से किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना सब कुछ भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, ये चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब इनका पूरा समय हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, ये तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल 13 है, उस दिन तुम अपने घर की अच्छी तरह साफ सफाई करो, रात में घी तक का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपये रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसा ही किया। किसान ने जैसे कहा था लक्ष्मी माँ ने वैसा ही किया और उस दिन से की पूजा के बाद उनका घर धन धान से भर गया। यही कारण है हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी की पूजा होने लगी। हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, हे गणेश जी, आपने जैसे उस किसान की रक्षा की वैसे भी हम सबकी भी रक्षा करना। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर धन्वंतरि भगवान की जय। बोलो सारे भगवान की जय। घटघटवासी अंतर्यामी की जय। आराध्य भोले बाबा की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।